नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। रात के 9 बजे मैं फिर एक न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। आज मैंने लोकसभा में चिराग पासवान की वो वाकया देखा जो आप लोग भी देख के दंग और हैरान रह जाएंगे। चिराग पासवान ने आज ऐसे ऐसे बात कहे हैं जो विरोधियों के चेहरे पे और छाती पे सांप लौट जाएंगे। विरोधी तो ये देख के हैरान रह गए और ये सुन के दंग रह गए कि चिराग पासवान कैसे इतनी सारी बातें बोल सकता है और अपने समाज के लिए लड़ सकता है। चिराग पासवान जी ने आज लोकसभा में कहा कि विपक्षी एकता पार्टी जो मणिपुर गई थी वहाँ ही जाने की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही किया जो गए, लेकिन बिहार में दलित समाज के खिलाफ इतने सारे जो अपराध हुए हैं उस पे विपक्षी एकता पार्टी क्यों नहीं बोलती है। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि विपक्षी एकता पार्टी एक बार दरभंगा क्यों नहीं आई। उन्होंने ये कहा विपक्षी एकता पार्टी मुजफ्फरपुर क्यों नहीं आई। फिलहाल बिहार में अभी जो बीते कुछ दिनों में जो दलित समाज के साथ एक घटना हुआ था जहां पे जलती चिता पर से लाश को खींचकर फेंक दिया गया था, उस पे भी चिराग पासवान जी ने खूब बोला था। और हालांकि लोकसभा में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की महोदय एक घटना है जिसमें दलित समाज की औरतों को ऐसे अंग वस्त्र कर दिया गया था और उनके साथ घोर अपराध किया गया था। उस वक्त विपक्षी एकता पार्टी क्यों नहीं बोली थी। विपक्षी एकता पार्टी सिर्फ वहीं जाती है जहां पे बीजेपी की सरकार होती है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता पार्टी सिर्फ दलित और महादलित समाज से वोट लेने का प्रयास करती है, बदले में उन्हें ठेंगा दिखाती है। चिराग पासवान जी ने अपने समाज के लिए कहा कि हमारी समाज अब पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि हमारा मिसयूज और यूज कौन करता है। विपक्षी एकता पार्टी को लेकर एनडीए में जो भूचाल आया है, इस बात से भी समझा जा सकता है कि एनडीए की जो पार्टी है इस बात से अब एकदम सहमत है कि हमारी पार्टी की जो जोर और रफ्तार पकड़ी है वो विपक्षी एकता पार्टी से कई गुना ज़्यादा है। चिराग पासवान जी ने कहा कि भले ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने भी चर्चाएं लेके आए, लेकिन इससे जनता का मोह भंग नहीं होने वाला है। जनता बीजेपी और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कहा नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और नीतीश कुमार अभी चुनाव बिहार में हो तो नीतीश कुमार का कहीं नामो निशान नहीं है। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हमारी पार्टी भले ही विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीती हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को अपने चरम पर पहुंचाने का काम जरूर किया है। विपक्षी एकता पार्टी पे उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एनडीए के मीटिंग से इन्हें इतना प्रॉब्लम हुआ था, जो एनडीए के मीटिंग में हम गए थे उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इससे इनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटा था। उन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में हमारी समाज और इंडिया के लोग जितने भी हैं, भारत के लोग रहते हैं, सब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे खुश और तंदुरुस्त हैं। और इसके लेकर अमित शाह जी को भी उन्होंने सदन में ही बधाई दिया। आप इस सभी विषयों पर क्या सोचते हैं और चिराग पासवान जी की लोकप्रियता पर क्या सोचते हैं? अभी फ़िलहाल तो बिहार में वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनकी लोकप्रियता को देखकर हर कोई दंग और हैरान रह जाते हैं कि उनके भीड़ को देखकर इतनी भीड़ तो सीएम के भी काफिले में नहीं होती है जितनी भीड़ चिराग पासवान जी के जनसभाओं में होती है। बाकी आप युवाओं का क्या कहना है चिराग पासवान जी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम राहुल कुमार, कैमरामैन लक्ष्मी कुमारी के साथ रिपब्लिक टीवी। जय हिंद। लोग गए दरभंगा, क्यों नहीं गए ये लोग अरवल, क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट कर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया।
क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। सर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा, पर उसके बावजूद सिर्फ दोषारोपण करना। सर 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? कैसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं।